लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज सिर्फ नेताओं से ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से और आम लोगों के लिए भी अपना सरकारी आवास उन्होंने खोल कर रखा है। लगातार उनको बधाई देने का जो सिलसिला है वो जारी है। बता दें कि आम से लेकर खास तक मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, जिसको लेकर 5 देश रत्न मार्ग का सरकारी आवास खोल दिया गया है। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 5 देश रत्न मार्ग आवास पे पहुंचे हैं और यहां पर आम लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया गया है। और कई जो लोग हैं जो बिहार के कोने कोने से आए हैं, आम लोग या खास लोग, विधायक से लेके कार्यकर्ता, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर तौर पे कल शपथ ग्रहण करने के बाद लगातार लोगों से मुलाकात करते दिखे सम्राट चौधरी। और आज भी उनका जो 5 देश रत्न मार्ग सरकारी आवास है वो भी लोगों के लिए खोल दिया गया है और लोग उनसे जाके मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कल अधिकारियों के साथ भी बैठक की और बैठक के बाद पार्टी दफ्तर भी गए और उसके बाद देर शाम लगातार लोगों से मिलने जुलने का उनका सिलसिला जारी रहा और आज भी ये सिलसिला जारी है। और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके समर्थक बिहार के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई देना चाहते हैं। और कई लोग गुलदस्ता लेकर पहुंच रहे हैं, कई लोग पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ा दिन है और हर वो कार्यकर्ता या नेता जो उनका जो शुभचिंतक है उनसे आकर मिलकर उन्हें बधाई दे रहा है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है और ये 5 देश रत्न मार्ग के अंदर सम्राट चौधरी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। और कई लोग जिन्हें अभी जाने का मौका नहीं मिला है, चूंकि अंदर काफी लोग पहले ही पहुंचे हुए हैं, जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं फिर से नए लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्टिव है, न सिर्फ सरकारी कार्यों में बल्कि आम लोगों से मुलाकात कर उनका बधाई स्वीकार कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, सम्राट चौधरी के आवास के पास हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री बनने के बाद से बधाई का सिलसिला लगातार जारी है, लोग पहुंच रहे हैं आम से लेकर खास तक। जो लोग वहां पर मौजूद है वो किस उत्साह के साथ अपने सीएम से मिलने आए हैं, जरा उसकी तस्वीर दिखाइए, बातचीत कर लीजिए। जब लिए उसके बाद से ही जो उनके घर के जो तस्वीर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कैसे यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग हैं ये लगातार यहाँ पर मौजूद हैं कल से। और हर लोग चाहता है कि एक बार मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। और कल भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोगों से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। और आज भी देखिए, इस वक्त हम जो 5 देश रत्न मार्ग है उस आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। सांसद विधायक के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे इस वक्त मुलाकात हो रही है। सम्राट चौधरी की एक एक करके सब लोगों से मिल रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम भी है सम्राट चौधरी का। अभी 4 kg में नगर विकास एवं आवास विभाग का एक बड़ा प्रेजेंटेशन है, वहां पर तमाम चीजों को देखेंगे। उसके बाद पटना गुरुद्वारा जाने की भी सूचना है। तो कुल मिलाकर के कई कार्यक्रम अभी है सम्राट चौधरी का। और उसके पहले जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मिलने के लिए देखिए यहाँ पर बड़ी भीड़ है। एक एक करके वो कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मिल रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लोग पहुंची हुई हैं और सब लोगों से इस वक्त जो मुलाकात है वो सम्राट चौधरी की होगी। और इधर देखिए कुछ लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं जो मिलने आए हैं। जी बिल्कुल जी। आज मुख्यमंत्री जी से हम लोग जनसलाब उमड़ा है, मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, क्योंकि पहली बार भाजपा का आजादी के बाद मुख्यमंत्री बनाया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। जी, हम चंपारण से आए हैं, ढाका विधानसभा से, प्रभु नारायण नाम हुआ। पिछले 4 दिनों से महायज्ञ कर रहे थे वैदिक विधि विधान से सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हमारे साथ आए हैं हमारे मंडल अध्यक्ष 2 आए हैं, प्रमुख आए हैं, कई लोग आए हैं आपके साथ। बताइए, आप लोग सुबह से ही खड़े हैं यहाँ पर? नहीं, सुबह से नहीं कर, थोड़ी देर में पहले आया हूँ। और भीड़ है सुबह से ही, लेकिन भीड़ तो है। कल भी रात में आए थे तो मालूम है कि हम लोगों से कल सुबह मिलेंगे 11 बजे, तो उसी समय के अनुसार हम लोग आए हुए मिलने के लिए। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, हाथ में इनके पौधा है, मिलने के लिए पहुंची हैं। पटना से ही हैं आप? नहीं सर, हम सिवान से आए हुए हैं। सिवान से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी हम आए थे तो कल भी पार्टी ऑफिस में बहुत भीड़ था, आज भी यहाँ बहुत भीड़ है और अच्छा लग रहा है ये देख करके आज हम मुख्यमंत्री साहब से मिलने जा रहे हैं।
अब बिहार के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, अब सम्राट हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री, मिलने पहुंचे हैं आप यहाँ। जी जी, ऐसा लग रहा है हम लोग, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि हमारे बड़े भाई इस पद पे पहुंचे हैं, उनसे बहुत सारी आशा है और हम लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, आफ्टर ऑल तो उस मेहनत का सफल नतीजा भी हम लोग को दिखता है। बिल्कुल, देखिए जो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने मेहनत की, एक मुकाम, बड़ा मुकाम मिला आप लोगों को और आज आपके नेता मुख्यमंत्री बन गए। हम इस मीडिया के चैनल से सबसे बड़ा हमारा खुशी है, जो मैं हम सोचे हुए थे अपने कि हमारा बिहार का अगर मुख्यमंत्री बने तो सम्राट चौधरी बने। ये पूरे बिहार में एक उत्साह का लहर है और एक हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आम जनमत में भी इनका एक जो संवाद किया है पूरे बिहार में, सम्राट चौधरी को बनने से मेरा सारा बिहार का लोग का यही एक उम्मीद है कि योगी मॉडल भी बिहार में होना चाहिए, जो कि वो चीज वो सम्राट चौधरी कर सकते हैं बिहार में। तो बिल्कुल देखिए अब क्या क्या होगा, क्या क्या बदलेगा बिहार में, देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है इस बात को लेकर के कि पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं और खास करके एक ऐसा चेहरा जो सबसे चर्चित चेहरा और लोगों के बीच में रहने वाला और लोगों की दिल जीतने वाला नेता जो है वो मुख्यमंत्री बना, इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखिए और भी लोग यहाँ पर गुलदस्ता और लेकर के पहुंचे हैं। खुशी की बात है, आपके नेता बने हैं मुख्यमंत्री। जी, बहुत खुशी की बात है कि जिस तरीका से 22 सालों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो रोजगार मिला है, युवाओं में जोश मिला है, बिहार को विकास की ओर लेके गए हैं, उसी आशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नव सृजित सम्राट चौधरी जी को बहुत बधाई देते हैं हम लोजपा की ओर से और हम आशा करते हैं कि युवाओं में रोजगार और विकास का आगे की ओर ले जाएंगे, शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए तो ये जो यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, ये एनडीए के अलग अलग घटक दलों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी सहयोगी दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कई लोग यहाँ पर हाथों में गुलदस्ता लेकर के खड़े हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम मधुबनी जिला से, डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, ग्राम पंचायत राज। तो क्या है, आज बड़ा दिन है आप? जी, मुझे बहुत बड़ा खुशी है। नीतीश बाबू बोलते थे लव कुश का शासन होगा, वो ने आज कर दिखाया, इसीलिए मैं नीतीश बाबू का शासन बहाल रहा। जी, इसीलिए नीतीश बाबू का हार्दिक बधाई। चलिए, लव कुश के शासन से खुश नजर आ रहे हैं और भी कई लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। पटना से हैं आप लोग? हाँ जी, पटना से हूँ। बड़ी बात है, जिससे आप मिलते रहे हैं वो आज आपके बीच के आदमी मुख्यमंत्री के रूप में हो गए। जी। तो देखिए, विकास की बयार बहनी है, ऐसे तो बह ही रहा था, आगे रास्ता बनता है। कितनी उम्मीद है सम्राट चौधरी से? सर अब दो शब्द में, अब ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, अब पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। जब जदयू से नगर विकास मंत्री थे तो उस टाइम मैंने इनको बोला था कि अब अगली मुलाकात जब आप माननीय बनेंगे तब होगी, लेकिन बीच में मिलना जुलना। बचपन के मित्र हैं मुख्यमंत्री के? जी, मोहम्मद मोबिन मेरा नाम है, पप्पू नाम से जाने जाते हैं और मंत्री जी के पुराने मित्र में से। आप तारापुर से हैं कि पटना? नहीं, मैं पटना से हूँ। पटना से। चलिए, देखिए तो जो उनके मित्र हैं, चाहने वाले हैं मुख्यमंत्री के, उनकी यहाँ पर भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हर लोग चाहता है कि एक मुलाकात मुख्यमंत्री से हो, क्योंकि लगातार इन लोगों से सम्राट चौधरी कनेक्ट रहे हैं। उनकी एक खासियत है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, सम्राट उनसे हमेशा कनेक्ट रहे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहे या नेता प्रतिपक्ष, विधान पार्षद हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, चेहरे खुशी बता रहे हैं कि काफी अच्छी मुलाकात रही। बहुत अच्छा लग रहा है और कहने की बात नहीं है। आज एनडीए के हमारे नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने शपथ ग्रहण किया और हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा हर्ष का विषय कि आज बीजेपी के हमारे मुख्यमंत्री बने हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में आज उन्होंने पहले भी काम किया है और आगे बिहार के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई हुई विकास के राह को, बिहार के विकास की गति को और तीव्र करनी है। बिल्कुल, जिस नेता के साथ लंबे समय तक आप लोगों ने सियासत की, आज वो नेता बिहार के सर्वोच्च पद पर है। बहुत ही खुशी है जनमानस में और काफी ऊर्जवान है और सहनशील व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोग पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम करते आए हैं, उसी के भांति उन्हीं के ट्रेंड पे आगे भी काम होते रहेगा। हम लोग इनसे इतना विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, देखिए हम अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं,
उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है ताकि सम्राट चौधरी से मुलाकात हो सके उनकी। और यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, एक एक करके चले सभी बिल्कुल लोग अंदर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सतीश जी, सम्राट चौधरी संभव से हो तो ये काफी लंबा आप लोगों का संबंध रहा भारतीय जनता पार्टी में और अब आपके नेता सर्वोच्च पद पर हैं। बहुत खुशी की बात है कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिला है भारतीय जनता पार्टी से। पूरे कार्यकर्ता में हर्षोल्लास है, पूरे बिहार की जनता खुश है कि अब जो नीतीश कुमार जी का जो बनाया हुआ पूरे बिहार उसको में जो लोग हैं उनमें उत्साह है और खास करके जो सम्राट चौधरी के समर्थक है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो काफी खुश देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो सीएम अब लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक जो है वो भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को करना है, जिसको लेकर के पूरी जो तैयारी है वो कर रखी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक दोपहर 12 बजे के करीब शुरू होगी। इस बैठक के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार नगर विकास विभाग से जुड़े प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और बैठक जो है नगर विकास विभाग की है। नगर विकास विभाग की जो है पहली समीक्षा बैठक जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। देखिए ये अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो अपने सरकारी आवास जा रहे हैं। इसके बाद वो मुख्यमंत्री सचिवालय आएंगे और मुख्यमंत्री सचिवालय आने के बाद जो है 12 बजे ये बैठक होगी। यहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय है और यहाँ पे 12 बजे दिन में जो है नगर विकास विभाग का जो है वो पहला प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद जो है सम्राट चौधरी जो है नगर विकास विभाग से जुड़े हुए प्रेजेंटेशन को जानेंगे। नगर विकास विभाग में किस तरह से काम आगे और होना है। नगर विकास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं विनय कुमार वो प्रेजेंटेशन देंगे और बताते चले कि इसके बाद एक एक करके जो बैठकों का जो दौर है, विभागों की जो समीक्षा है वो सम्राट चौधरी करना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सम्राट चौधरी ने यह साफ तौर पर कहा था कि तमाम जो विभाग हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बेहतर काम करता रहा है उसी तरीके से आगे भी करेगा। और कल जब वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे तो सचिवालय सीएम सचिवालय पहुंचे थे और वहां जाकर के जो सचिवालय कार्यालय है वहां पे मुख्यमंत्री का वो पदभार ग्रहण किए। अधिकारियों के साथ बैठक एक हुई और उस दौरान जो है 15 निर्देश जारी किए और अब उन तमाम जो निर्देशों है उसका जो समीक्षा है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो करना शुरू कर दिए हैं। तो आज ये पहली जो समीक्षा बैठक है वो नगर विकास विभाग से जुड़ी हुई है और इसका प्रेजेंटेशन जो है वो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। पर देखना है कि आगे जो समीक्षा बैठक होती है इसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा सम्राट चौधरी जो हैं उनके द्वारा जो है वो क्या निर्देश दिए जाते हैं, किस तरह से जो है बेहतर काम करने को लेकर के अधिकारियों को कहा जाता है, क्या कुछ कहा जाता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 बजे गुरुद्वारा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे, वहां पर गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी फिलहाल अभी अपने आवास पर हैं, जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सीएम सम्राट चौधरी जब 1 बजे का गुरुद्वारा जाएंगे और 12 बजे का जब वक्त होगा तो नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं। तो ये पूरा शेड्यूल आज का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। तो सम्राट चौधरी दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा जाएंगे और सीएम वहां जाकर मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो देखिए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी, उनको लेकर के नीतीश कुमार भी लगातार उनको आशीर्वाद दे रहे थे और सबने मिलजुल कर ये काम किया है। कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, इसे दूसरे रूप में देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बताइए, क्या एनडीए की सरकार थी कि नहीं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की दिल्ली आने का, उसके बाद ये परिस्थिति उत्पन्न हुई और नीतीश कुमार जी एनडीए
और हमारे नेतृत्व ने मिलकर के सम्राट चौधरी का नाम लाया और सब मिलके आशीर्वाद दिए, एनडीए विधानमंडल से लेकर के सारे जगह। और देखिए, अब चूंकि अब मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण हो चुका है और इसके साथ साथ अब बात करें डिप्टी सीएम के तौर पर, तो चाहे वो विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हैं, और बाकी आगे कैबिनेट का विस्तार भी किया जाना है। इस कैबिनेट के विस्तार को लेकर के संजय झा ने क्या कहा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने, वो आपको सुनाते हैं। और केवल 3 ही लोगों ने क्यों शपथ ग्रहण किया? नहीं, अब क्योंकि ये प्रोग्रेटिव तो मुख्यमंत्री का होता है, मंत्रिमंडल का गठन करना, और मेरे ख्याल से जल्दी ही हो जाएगा वो। अभी सरकार बननी थी तो इमीडिएटली कुछ लोगों का हुआ है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का, क्योंकि काम है, बड़ा स्टेट है, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि नीतीश कुमार जी ने जो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, उस पर एक बड़ा जंप अगले 5 साल में मारा जा सकता है। प्लेटफॉर्म रेडी है जो उन्होंने खड़ा कर दिया है, और मुझे लगता है खास करके जो 3-4 सेक्टर है, मेरा ये व्यक्तिगत व्यू भी है, खास करके स्किलिंग, बिहार में ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है, तो स्किलिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करके, स्किल्ड करके जो हमारे बच्चे हैं, दुनिया में अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। तो पढ़ाई तो एक चीज़ है, लेकिन साथ में स्किलिंग पर सरकार का जोर देना, जो हम लोग प्रॉमिस भी किया है 1 करोड़ जॉब को लेकर के, तो स्किलिंग एक सेक्टर है। टूरिज्म बिहार का बहुत बड़ा, इन्वेस्टमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एक सेक्टर है। अर्बनाइजेशन बहुत अपॉर्चुनिटी है काम करने का, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट उसमें है बहुत बड़ा। और ख़ास करके नॉर्थ बिहार से हम लोग आते हैं, तो नॉर्थ बिहार में वाटर को लेकर के, वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ है, जिसके लिए बहुत काम हुआ भी है, काम करने का अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, वहीं नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ी बात कही, और उन्होंने कहा कि उनके निर्देशों पर, या फिर कहिए कि उनके दिशा पर लगातार जो है वो एनडीए की सरकार बिहार में काम करती रहेगी। जी का टेन्योर में ही बिहार का आत्मसम्मान लौटा, और ये कोई जो उनका नहीं भी वोट देता है वो भी ये बात कहेगा। और या बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, या बिहार में सोशल सेक्टर में इतना काम हुआ। आज नारी बंधन बिल की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार शायद रिमार्केबल काम किया पूरे देश में, और ये सिर्फ 20 साल की में नीतीश कुमार जी का किए हुए काम को ठीक से कोई विश्लेषण करे महिला सशक्तिकरण में, तो शायद अनमैच्ड है बिहार पूरे देश में, कि पूरा आधा आबादी को कैसे उन्होंने, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करना हो, कैसे जो हजारों साल का आप कह सकते हैं कि का समस्या था, उसको कैसे फोर फ्रंट पे ले गए। तो बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी, और मुझे लगता है कि जो सरकार एनडीए के सम्राट जी के नेतृत्व में बनी है कल, निश्चित रूप से उन्हीं के जो काम हैं उसको आगे बढ़ाएगी। और सरकार, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में जो हम लोग मैनिफेस्टो में अनाउंस किए थे, चुनाव से पहले एनडीए का मैनिफेस्टो आया था, इसमें 1 करोड़ जॉब से लेकर के, इन्वेस्टमेंट से लेकर के अन्य बातें थी, उसी को प्रायोरिटाइज करके सरकार काम करे। और देखिए, राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और इसके साथ साथ बाकी जो बिहार से और निर्वाचित किए गए थे, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया है। तो देखिए, राज्यसभा में आज नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन की, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम ने भी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लिया। नितिन नवीन, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
मैं रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण कर जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और देखिए, महिला आरक्षण संशोधन बिल आज संसद में पेश किया गया। कुल मिलाकर 3 बिल आज पेश किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन भी संसद में पेश हुआ। परिसीमन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया। तो लोकसभा में तीनों बिल पेश किए गए। अर्जुन मेघवाल ने तीनों बिल को पेश किया। दोपहर 3 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, लेकिन सबसे खास महिला आरक्षण संशोधन बिल। तो देखिए, खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्र सरकार लगातार मुखर नजर आ रही है। और ऐसे में इस परिसीमन के बाद से और किस तरीके से राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और उसकी भी एक जो तस्वीर है, एक डेटा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नारी शक्ति का शंखनाद किया गया है मोदी सरकार की तरफ से और ये बिल पेश किया गया है। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस।